एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आंसर की डिस्कस करेंगे जो आज एग्जाम हुआ है आपका 10th क्लास का, और ये कोड नंबर है 324 और ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है और सेट है 4। सो बिना फर्दर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने आंसर साथ के साथ मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट थे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, बट इस CBSE आंसर की में रॉन्ग है, 5 है, बट इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 4। सेकंड है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेज इट एट 2 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 5। सो इसका सेकंड का करेक्ट आंसर है आपका डी। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस। तो दो इक्वेशंस दे रखी है, तो आप इसको डायरेक्ट भी चेक करके चेक कर सकते हैं। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देन वैल्यू ऑफ के इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फोर्थ को सॉल्व करने पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। नेक्स्ट है, इन फिगर दिस, तो आप डायरेक्ट बीपीटी से इसको कर सकते हैं और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो सिमिलरिटी भी यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी। नेक्स्ट है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो आप ट्रायंगल मेथड यूज करते हुए इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इस सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है और क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। तो 7 क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, इवेंट दे रखा है पी प्लस पी नोट, ये हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रख एक्स हो जाएगा 1 और एक्स क्यूब माइनस 3 पूछा है तो 1 माइनस 3 हो जाएगा आपका -2। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, तो 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है 10, इन फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज पूछे हैं तो ये 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है आपका 11 क्वेश्चन, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, पैरेलल लाइन्स दे रखी हैं, तो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन पूछी है, तो आप इसमें डायरेक्ट रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर दिस एंड फोर्थ वर्टेक्स आपसे पूछा है, तो आप डायगोनल मेथड से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है 13 ट्रायंगल ABCDEF दे रखे हैं, तो ये पूछा है इसमें से ये कौन सा है, तो ये सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे रेशो दे रखा है 1:2। सो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। 14 है, इन ABC राइट एंगल डेटी साइन ए दे रखा है, तो कॉस सी आपको निकालना है। तो 14 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे सी पूछा है आपसे। सो नेक्स्ट है 15, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप, तो आप लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो ये आपको हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबिलिटी दैट ए ड्रॉन कॉर्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स इज नाइदर एन एस एंड नॉर स्पेड। तो ना वो स्पेड होना चाहिए ना वो एस होना चाहिए, तो हम उनको हटा के बाकी हमारे फेवरेबल इवेंट होंगे। 16 को सॉल्व करने पे करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका 17, 3 अलार्म क्लॉक्स, आप पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से इतने टाइम बाद वो आपस में दोबारा से बीप करेंगे, तो इसका आएगा 5। तो ऑप्शन 17 का करेक्ट है सी। 18 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें प्रोडक्ट दे रखा है आपको 5, सम दे रखा है 8, सो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो 18 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है वैल्यूज ऑफ वाई क्या क्या होंगी, तो 19 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20, सेक थीटा आपको दे रखा है 1 + tan थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो आप इसमें एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 21 में, तो आपको सॉल्व करने पे जो इसका आंसर आएगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा डी। 23, डायमीटर ऑफ कार व्हील दे रखा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछा है, तो आप इसमें डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। 23 को सॉल्व करने पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका बी। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं और आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डाउट है तो आप बता सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने आंसर रॉन्ग बताया है। तो 24 पे चलते हैं। 24 को सॉल्व करने पे करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। 25 को सॉल्व करने पे करेक्ट आंसर आएगा सी। 26 क्वेश्चन है, इसमें एक जीरो दे रखी है, फैक्टर दे रखा है, तो वहाँ से ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा और ए को ए बी में रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है,
तो 26 को जब आप सॉल्व करेंगे करेक्ट आंसर आएगा आपका बी, 26 का बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 27। ए एंड बी आर टू कोप्राइम नंबर्स, ए क्यूब बी क्यूब क्या होंगे, तो आप कोई भी दो कोप्राइम लेके उनका क्यूब कर सकते हो। तो 27 को सॉल्व करने पे करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, 28 को सॉल्व करने पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी। 29 ए बी सी वर्टिसेस दे रखे हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी पूछा है कौन सा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, 29 का होगा सी डिस्टेंस फॉर्मूले से। 30 अल्फा बीटा जीरो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं तो वैल्यू ऑफ के पूछी है और ये रिलेशन भी आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे 30 को, तो 30 का करेक्ट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है 31। इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन 2 5 पावर एन प्लस 6 पावर एन ऑलवेज एंड्स विद, आप इसमें एन की कुछ वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। तो 31 को सॉल्व करने पे आंसर आएगा करेक्ट डी। 32 है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशो, तो के रेशो 1 लेके आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। 32 को सॉल्व करने पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। 33 है कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा की वैल्यू पी दे रखी है और दूसरी वैल्यू क्यू दे रखी है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है आपको। डायरेक्ट इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके आप निकालेंगे। 33 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। 34 है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ दैट ऑफ स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा 34 का वो होगा आपका डी। नेक्स्ट है 35 ए डाई इज रोल ट्वाइस प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो 5 वाली लाइंस नहीं आएंगी, तो 35 को सॉल्व करने पे करेक्ट आंसर आएगा डी। 36 है एलसीएम दे रखा है दो नंबर्स का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ, इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। 37 है आपका दो सिमिलरिटी से होगा ये, तो 37 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं 39 क्वेश्चन नंबर। 39 क्वेश्चन नंबर है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी आपको गिवन है और एंगल सी माइनस बी में रिलेशन दे रखा है, तो आपको बताना है सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल, तो एंगल आप निकाल लेंगे, उसके बाद सम निकालना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का, तो 38 का करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। 39 है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वस टू पी, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 39 का करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है 40 इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस लाई करता है वाई एक्सिस पे, तो आप इसको ज्योमेट्रिकली बना सकते हैं, तो 40 को सॉल्व करने पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन हैं ये वाले। 41 अमाउंट ऑफ द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय, तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं 42 सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसके लिए इक्वेशन बना सकते हैं आप क्वेश्चन से, और 42 को सॉल्व करने पे करेक्ट आंसर आएगा सी। 43 व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर ए बुक, तो ये आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा बी। 44 है एडिशनल चार्ज क्या होगा फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर ए बुक, तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days, तो 45 को सॉल्व करने पे करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट केस स्टडी है आपका, तो 46 है, आपको पूछें कौन कौन से उससे सिमिलर होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी इसका करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से एओबी और सीओडी सिमिलर हैं, बट साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से भी है, क्योंकि ओ बी अपॉन ओ डी इक्वस टू ए अपॉन ओ सी होता है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो साइड एंगल साइड भी करेक्ट है इसका और एंगल एंगल क्राइटेरिया भी करेक्ट है, तो सीबीएसई खुद से रेक्टिफाई करेगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी टू द सीओडी क्या होगा, तो यहाँ पे आप रेशो पूछा है आपका एरिया को, तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है 48 रेशो पेरीमीटर पूछा है और पेरीमीटर सीओडी का दे रखा है 1:4 है, तो क्या होगा इनमें से रिलेशन कौन सा करेक्ट होगा, तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है एओडी और बीओसी में ये रिलेशन दे रखा है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, बस आपको सीक्वेंस देखना है कि कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है, तो 49 का करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 50, इसमें आपको पूछा है ये दे रखा है रेशो ऑफ एरियाज, तो इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है, तो मीडियंस का रेशो वही होता है जो रेशो ऑफ एरिया होता है, तो 50 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। सो इस तरह से पेपर एंड हो गया, तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।